जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे, राधे कृष्णा, राम राम सभी को। आज हम शुरू करते हैं पढ़ाई। बहुत दिन हो गए पढ़ाई नहीं की है, तो आपकी होली भी सभी की मनी गई होगी। आई होप कि सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी और सभी की तैयारी भी लगभग स्टार्ट हो गई होगी। जिन्होंने नहीं की है तो वो लोग भी सभी आज से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखो अब एग्जाम में, यूपी पुलिस का री एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी लगभग इलेक्शन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जून तक का समय है, जून के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो नहीं है कि फिक्स डेट क्या है, लेकिन जून के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए समय को अपना वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अपने आप को एकदम प्रिपेयर रखना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। आज मैं बताऊंगा, हिंदी का टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। तो ये सभी यूपी पुलिस री एग्जाम, मोस्टली जूनियर स्टैंड, एसआई, एएसआई और भी अदर जो भी जिसमें हिंदी आएगी, जिस भी एग्जाम में यूपी के जो भी ऑल ओवर यूपी के जितने भी एग्जाम जिसमें हिंदी का सिलेबस आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलोम शब्द का। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। तो चलिए देखते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है हमारा, विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, दिन का रात, अगला का पिछला, छोटा का बड़ा, आपने पढ़ रखा होगा सभी ने। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल के जो विलोम शब्द है वो देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वही करेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे। इससे पहले आपको शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब। किसी भी चीज का देखो मतलब पता होता है तभी हमें वो अच्छे समझ में आती है। जब हमें मीनिंग उसका पता हो जाता है तो हमें, अगर हमने पढ़ा भी नहीं है तब भी हम कोशिश करते हैं कि उसका आंसर हम सही करने का मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग होता क्या है। तो चलिए, ये आपको पता चल गया विलोम शब्द का मीनिंग क्या होता है, उल्टा, यानी कि किसी भी उसका शब्द का उल्टा या विपरीत। जब परिभाषा हम देखते हैं, क्या करें, जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, यानी जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी परिभाषा। ठीक है, यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक नोट करने वाली बात ये होती है कि विलोम शब्द में क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा से बने हैं, यानी जो शब्द संज्ञा से बने हैं, यानी संज्ञा शब्द का विलोम शब्द है तो वो किससे, संज्ञा का ही विलोम बनेगा। यानी संज्ञा शब्द का विलोम क्या होगा, संज्ञा शब्द ही होगा। ठीक है, सर्वनाम शब्द का विलोम क्या होगा, वो सर्वनाम ही होगा। विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा, विशेषण ही होगा। और क्रिया शब्द का विलोम क्या होगा, क्रिया ही होगा। और दूसरा संस्कृत शब्द का विलोम क्या होगा, संस्कृत ही होगा। संज्ञा जैसे जैसे रात, रात का क्या हो जाएगा, दिन। ठीक है, ये हो गया संज्ञा। सर्वनाम शब्द की बात करें या विशेषण, जैसे अगला का पिछला, छोटा का बड़ा, तो मतलब उसी कैटेगरी का शब्द होगा जिस कैटेगरी का आपसे विलोम पूछा है, तो उसका मतलब शब्द पूछा, उसी कैटेगरी का आपका विलोम शब्द होगा। ठीक है, जो संस्कृत शब्द, संस्कृत का कोई शब्द है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, संस्कृत ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी का शब्द है, उसी उसका मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संस्कृत उपसर्ग से बना हुआ है तो वो उसका विलोम शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग से बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो उपसर्ग लग के बनेंगे विलोम शब्द। तो ये है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, यानी लगभग 50 हम विलोम शब्द करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहला विलोम शब्द आता है आपका कौन सा, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का होता है हमारा बहिर्मुखी। ठीक, अंतरंग, ये सारे जितने भी है ये एकदम इंपॉर्टेंट है, तो अपना अच्छे से रिवाइज करें, करते रहें इनको। अंतरंग, अंतरंग का बहिरंग। अथ का विलोम होता है हमारा इति। अतीत का विलोम शब्द होता है भावी। अज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में आया होगा। अगर आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया तो आपने देखा होगा कितना आता है एग्जाम में। अज्ञ का होता है विज्ञ या अभिज्ञ। ठीक, विज्ञ या अभिज्ञ। फिर आता है अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। ठीक, फिर आता है अतिवृष्ट, अतिवृष्ट का विलोम होता है अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि। फिर आता है हमारा अमिश या समिश। ऐसा देख, कभी एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये भी आता है क्या, अमिश का एकदम से क्या लगाते हैं, समिश लगाते हैं, लेकिन समिश नहीं होता है। अमिश का या समिश का क्या होता है, निरामिष। ठीक, ये अमिश और समिश एक अपने आप में पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है अनिवार्य। अनिवार्य का होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक। आपने परीक्षा में देखा होगा कि भाई क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं उसमें अनिवार्य होते हैं और कुछ में ऐसे होते हैं कि ये 5 क्वेश्चन है, इनमें से 3
करने हैं, तो वो क्या हो गया, वैकल्पिक, यानी कि आपकी इच्छा है कोई से भी 3 कर सकते हैं 5 में से, इस टाइप से ये वैकल्पिक हो गया, या ऐच्छिक कह सकते हैं हम, ठीक। फिर आता है हमारा अवनि। अवनि का मतलब होता है, विलोम शब्द होता है अंबर, ठीक है। अवनि का विलोम शब्द क्या होता है, अवनि धरती को कहते हैं, तो अवनि का विलोम क्या होता है, अंबर। फिर आता है अधम। अधम का विलोम होता है उत्तम, ठीक। फिर आता है अल्पज्ञ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जिन पे लगाओ ये वेरी वेरी है, तो सारे इंपॉर्टेंट, जिस पे टिक कर रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्पज्ञ क्या होता है, बहुज्ञ या सर्वज्ञ, यानी अल्पज्ञ मतलब कुछ कम जानने वाला, और बहुज्ञ यानी या सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। फिर आता है अमर। अमर का होता है मृत्य, ठीक है, मृत्य यानी कि जो मर सकता है, अमर मतलब जो कभी नहीं मर सकता। फिर आता है अपव्यय। अपव्यय मतलब और मितव्यय। अपव्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला, और मितव्यय मतलब कम खर्च करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया इसका विलोम। फिर होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष या अपरोक्ष, क्या, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष, ठीक। या हम कह सकते हैं परोक्ष, ये भी BBI है, ठीक, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परोक्ष, परोक्ष क्या है, अपरोक्ष कह सकते हैं या प्रत्यक्ष, ठीक। तो परोक्ष का अप्रत्यक्ष नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, परोक्ष का होता है अपरोक्ष या प्रत्यक्ष, ठीक है। अमृत का क्या होता है, अमृत का होता है विष। जब विष नहीं ऑप्शन में दिया तो क्या होगा, गरल, ठीक है। गरल आपने हो सकता है अभी तक ये पढ़ा भी ना हो, गरल शब्द। फिर आता है अश्लील। अश्लील का होता है सलील, ये भी आता है एग्जाम में। फिर है अनुराग। अनुराग का विराग, अगर विराग नहीं है तो द्वेष, ठीक है। फिर आता है अर्वाचीन। अर्वाचीन का होता है हमारा प्राचीन, ठीक है। अर्वाचीन मतलब नया, और प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या, असीम। असीम का विलोम शब्द होता है समीम या सीमित, ठीक है। क्या होता है, समीम या सीमित। फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक का होता है निर्नुनासिक, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन करता है। फिर है अतिथि। अतिथि का होता है आतिथ्य, क्या, आतिथ्य। फिर होता है अधोगामी। अधोगामी का होता है ऊर्ध्वगामी, क्या होता है, ऊर्ध्वगामी। होता है अटल। अटल का होता है चंचल, या कह सकते हैं डामाडोल, कहते हैं ये तो डामाडोल भी कभी भी गिर सकता है या कभी भी पलट सकता है। अटल मतलब जो हिल डुल नहीं सके, और डामाडोल या चंचल मतलब जो चंचल है, इधर उधर भी हिल सकता है, डामाडोल होता है, गिर सकता है। अमित। अमित, अमित का क्या होता है, परिमित, क्या होता है, परिमित। फिर होता है अनुरक्त। अनुरक्त का होता है विलोम विरक्त। फिर है आर्विभाव, ये भी BBI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है आर्विभाव। आर्विभाव का तिरोभाव होता है आकीर्ण। आकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण, ठीक है। तो हो गया। फिर आता है 13 नंबर श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है इतिश्री, कहते नहीं चलो श्री गणेश करो भाई, कोई किसी काम की शुरुआत करने के लिए श्री गणेश, और इतिश्री मतलब समाप्त होने के लिए। आप 10th क्लास में थ्योरम पढ़े होंगे, उसमें कहते हैं इतिश्री या इतिसिद्धम, मतलब उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है रोपण, ठीक। उन्मूलन और उन्मीलन में डिफरेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो उन्मीलन का होता है निमीलन, और इसका उन्मूलन का रोपण। फिर आता है हमारा उत्तरीय। उत्तरीय का होता है अधोवस्त्र। फिर आता है हमारा उधम। उधम मतलब एकदम शरारती बच्चा। और फिर आलस्य मतलब आलसी, ठीक। ऐहिक। ऐहिक का होता है पारलौकिक। ऐहिक मतलब इस लोक का, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का है, ठीक। औरस। औरस का होता है जारक या दत्तक। दत्तक बोलते हैं जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, उसे बोलते हैं दत्तक। औरस मतलब खुद के पेट से जन्मा हुआ बच्चा। कृतज्ञ। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत आता है, ठीक है। और इसका एक शब्द से अनेक शब्दों के लिए पूछा जाता है कि उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, ठीक, इस टाइप से। कर्कश। कर्कश का होता है मृदुल। कर्कश मतलब कठोर, या मृदुल मतलब सरल, ठीक है, मृदुल होता है। तो होता है कृत्रिम। कृत्रिम का आपको पता है, कृत्रिम का मतलब होता है जो वैज्ञानिक द्वारा बना हुआ, और नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। तो कृत्रिम का प्राकृतिक या नैसर्गिक, ये शब्द वो लिखे हैं मैंने, जो आपको नहीं पता है, जो पता है वो तो आपको याद है ही, जो पढ़ रखे हैं उसको क्या ही बताना है, बताइए। फिर आता है कोमल। कोमल का होता है कठोर या परुष। एक शब्द होता है नया परुष, तो कोमल का क्या होता है बिलोम परुष, ठीक है। ये थे तो हमारे 40 हो चुके हैं। नेक्स्ट चल 41 खगोल। खगोल का होता है, खगोल का होता है भूगोल, ठीक है। खगोल का विलोम शब्द क्या होता है, भूगोल। फिर आता है हमारा गौरव। गौरव का क्या होता है हमारा
लाघव, ठीक। गौरव क्या होता है? लाघव, ठीक। फिर आता है हमारा गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? लघिमा। फिर आता है हमारा गहरा। गहरा का होता है छिछला या उछला यानी कि ऊंचा। फिर आता है चिरंतन। चिरंतन का क्या होता है? नश्वर। नश्वर मतलब जो कभी खत्म ना होने वाला हो। फिर आता है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय क्या होता है? इंद्रियासक्त या अजितेंद्रिय, ठीक है। क्या होता है? इंद्रियासक्त या अजितेंद्रिय, ठीक। जितेंद्रिय का इन्फ्यूजन होता है, याद रखेंगे। फिर होता है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय क्या होता है? तमस या तमोमय। तमस किसका होता है पर्यायवाची? रात्रि का, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची भी होता है तमस, ठीक। फिर आता है जर्जर। जर्जर देखो, जर्जर मकान होता है यानी गिरने वाला हो। और फिर दृढ़। दृढ़ मतलब जो अटल यानी खड़ा रहा है, टिका रहा है, मतलब गिरने वाला नहीं हो। फिर तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब क्या होता है? किसी का तिरस्कार कर देना, भगा देना, मतलब अपमान कर देना। तो इसका क्या होता है विलोम? स्वागत या सत्कार। कहते तिरस्कार मतलब भगा दिया घर से, और स्वागत मतलब आइए, वेलकम, ठीक। फिर होता है तामसिक। तामसिक का होता है सात्विक। तामसिक मतलब जो वैसा भोजन करते हैं, तामसिक कहते हैं। जैसे मीट मछली वगैरह खाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं तामसिक। और सात्विक मतलब जो सादा सब्जी, सादा भोजन करते हैं, उसके लिए सात्विक बोलते हैं। फिर होता है तम। तम का होता है ज्योति या आलोक। तम का मतलब होता है, अर्थ होता है इसका अंधेरा। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ज्योति या आलोक, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा तनुता। तनुता का होता है पुष्टता। फिर आता है हमारा दीर्घकाय। दीर्घकाय का क्या होता है? कृशकाय, ठीक है। कृशकाय। फिर नेक्स्ट हमारा दमित। दमित का क्या होता है? उत्तेजित। फिर आता है निर्मल। निर्मल का क्या होता है? मलिन। ये भी इंपॉर्टेंट आता है। फिर नस्वर। नस्वर का शाश्वत, ये भी इंपॉर्टेंट है। पल्लवन। पल्लवन क्या होता है? संक्षेपण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बंजर बहुत आता है एग्जाम में। बंजर। बंजर क्या होता है? उर्वर। बंजर मतलब जिसमें ऐसी ऐसी भूमि जिसमें कुछ पैदा नहीं होता, उसे बंजर बोलते हैं। और उर्वर मतलब जिसमें पैदा होता है, यानी फसल पैदा हो सकती है, ऐसी उस भूमि को उर्वर बोलते हैं। कहते हैं उर्वरक, उर्वरक क्षमता कैसी है भूमि की, तो यानी अच्छी है, तो उसे अच्छी भूमि माने बंजर को, मतलब जिसमें कुछ उगता नहीं है, ठीक। मृषण। मृषण का मतलब होता है रुक्ष। तो होता है मूक। मूक का मतलब होता है वाचाल। मूक मतलब कम बोलने वाला, और वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। लब्ध। लब्ध का मतलब होता है प्रदत्त, यानी लब्ध का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदत्त। ये सभी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत हो रही होगी, तो मतलब बोल दिया मैंने, तो याद रखें क्या है, सारे शब्द के विलोम शब्द हैं ये, ठीक है, इधर वाले। विधि। विधि का क्या होता है? निषेध, ठीक है। ये 61। तो चलिए और आगे देखते हैं। हमारा क्या? शुक्ल। शुक्ल का क्या होता है? कृष्ण, यानी जो पक्ष होते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये उस चीज से संबंधित, ठीक है। तो शीत। शीत मतलब ठंडा, उष्ण। शीत का विलोम क्या होता है? उष्ण। संकीर्ण। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। स्थावर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थावर का होता है जंगम। फिर सूक्ष्म। सूक्ष्म का होता है स्थूल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। विसर्जन। विसर्जन का क्या होता है? आह्वान। विसर्जन मतलब विसर्जन कर देना, आह्वान मतलब बुलाना, ठीक, भेज देना। शासक। शासक का विलोम होता है शासित, ठीक है। शासक का क्या होता है? शासित। कहता है संहार। संहार का विलोम होता है सृजन। संहार मतलब खत्म कर देना, सृजन मतलब इकट्ठा करना, ठीक। फिर होता है सौम्य। सौम्य क्या होता है? उग्र। कहते नहीं इसका व्यवहार बहुत सौम्य, और उग्र मतलब शैतान टाइप का एकदम, ठीक है, उग्र व्यवहार है। फिर साक्षर। साक्षर क्या होता है? निरक्षर, ठीक है। ये विलोम शब्द। फिर हमारा संयोग। संयोग का विलोम होता है क्या? वियोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सरस। सरस का क्या होता है? नीरस, ठीक। फिर सृष्टि। सृष्टि का क्या होता है? प्रलय। सृष्टि का क्या होता है? प्रलय। होता है हर्ष। हर्ष का विलोम होता है शोक या विषाद। शोक या विषाद। फिर है क्षर। क्षर का विलोम होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। होता है ज्ञ। ज्ञ का विलोम होता है अज्ञे। तो ऋजु। ऋजु का विलोम होता है क्या? वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। बहुत आता है एग्जाम में। फिर है विश्लेषण। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, ठीक है। क्या होता है? संश्लेषण। फिर है 81 80 स्तुल्य। स्तुल्य क्या होता है? हेय। ये भी बहुत आता है। स्तुल्य क्या होता है? हेय। इंपॉर्टेंट है, ये सब आए हुए हैं, जितने भी आपके शब्द विलोम है, सब एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही शब्द हैं। और थोड़े से और कराऊंगा मैं। 81 हो गए, 100 पूरे करा दूंगा। तो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हो ना आप। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मुझे भी अब थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। फिर है 81 उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं 82 परिसीमन। परिसीमन क्या होता है? एसीमन विलोपन। नेक्स्ट हमारा निर्वल। निर्वल का होता है क्या? सबल। ठीक, फिर है तृष्णा। तृष्णा का होता है वितृष्णा। ठीक है, फिर है सन्यासी। सन्यासी क्या होता है? गृहस्थ। ठीक, संक्षिप्त। संक्षिप्त का क्या होता है? विस्तृत। संक्षिप्त मतलब छोटा, विस्तृत मतलब बड़ा। ठीक, फिर हमारा आदि। आदि का क्या होता है? अंत। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर है व्यापक। व्यापक का क्या होता है? संकुचित। वैसे तो ये सारे ही जितने भी मैंने ये 100 शब्द विलोम है, 100 के 100 किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो 100 के 100 ही इंपॉर्टेंट है। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार अपना रट्टा सा मार लेना, याद हो जाएंगे। स्पीड पहले नॉर्मल स्पीड में देख लेना, फिर स्पीड तेज करके देख लेना, सारे याद हो जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम में। ठीक है। मृदुनी। मृदुनी का क्या है? जीवंतता। मृदुनी मतलब मरा हुआ इंसान, और जीवंत मतलब जीता जीता जागता इंसान, ऐसे कह सकते हैं। याद ही तो करना है हमें, अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा, किस टाइप से याद हो जाए हमें ज्यादा। उद्धत। उद्धत का क्या होता है? विनीत। ठीक है। नेक्स्ट है रुग्ण। रुग्ण का क्या होता है? स्वस्थ। रुग्ण मतलब रोगों से ग्रस्त, और स्वस्थ मतलब ठीक ठाक इंसान हो। हास। हास का क्या होता है? रुदन। हास मतलब खुश, हंसता हंसता खेलता, और रुदन मतलब उदास। ठीक। कौटिल्य। कौटिल्य का क्या है? आर्जव। ठीक, क्या है? आर्जव। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कौटिल्य, आपने पढ़ा भी नहीं होगा इससे पहले शायद। सहोदर। सहोदर क्या होता है? अन्योदर्य। सहोदर मतलब खुद के एक ही पेट से जन्मे हुए, और अन्योदर्य मतलब दूसरे के गर्भ से जन्मा बच्चा। ठीक है, ये कह सकते हैं। उम्मीद। उम्मीद का क्या होता है? मायूसी। कहते नहीं है कि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, तो क्या मिली, और बदले में क्या मिला? मायूसी मिल गई। तो ये क्या हो गया? उम्मीद का विलोम क्या हो गया? मायूसी। फिर है वैमनस्य। वैमनस्य मतलब दुश्मनी पैदा करना। फिर है उसका सौमनस्य। ठीक, मतलब प्रेम भाव। शोषक। शोषक का क्या होता है? पोषक। श्वेतांबर। देखो श्वेतांबर का क्या लगा देते हैं बच्चे अधिकतर? पीतांबर लगा देते हैं, जबकि पीतांबर नहीं होता, क्या होता है? दिगंबर होता है। ठीक है, क्या होता है श्वेतांबर का? दिगंबर। नेक्स्ट है कृपण। कृपण का क्या होता है? दानी। कृपण मतलब कंजूस, और दानी मतलब दान देने वाला। आकलन। आकलन का क्या होता है? विकलन। तो ये 100 आपके शब्द विलोम है। तो 100 वर्ड ऐसे हैं, यानी 100 के कितने होगा? 200। और बीच बीच में मैंने आपको इसके पर्यायवाची या अनेक शब्द भी बताए हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, तो सभी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें अच्छे से, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। आपके सारे त्यौहार वगैरह सब हो गए हैं। आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए अच्छे से, 3-4 महीने जब तक आपका एग्जाम हो जाता है, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब चलिए, तो आप सभी से अंत में यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।